हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक हैरत अंगेज वाक़या। इस वाक़े को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल वॉइस ऑफ मीज़ान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नादार औरत थी। उसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी उससे वो ऊन या रुई वगैरह खरीदती और उसे काट कर उसकी हड्डियां बनाती, फिर उसे बेचकर इंतहाई सादगी से अपनी और अपने बच्चों की जरूरियात पूरी करती। एक दिन वो सूत काट कर उसकी हड्डियां बनाकर बाजार में बेचने के लिए सर पर रखे हुए जा रही थी कि अचानक तेजी से कौवा आया और एक हड्डी उठा कर ले गया। वो बेसहारा खातून बहुत परेशान हुई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आई और अपने तंग हालात बयान किए और कौवे के हड्डी उठाए जाने का वाक़या अर्ज किया और कहा, खुदा की अदालत कहाँ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, इधर बैठ जाओ ताकि तुम्हारे बारे में फैसला करूं। एक तरफ ये वाक़या पेश आया और दूसरी तरफ ये हुआ कि कुछ लोग कश्ती के जरिए दरिया अबूर कर रहे थे कि उनकी कश्ती में एक सुराख हो गया और पानी दाखिल हो गया और कश्ती डूब जाने का खतरा था। उन लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि अगर इस खतरे से निजात मिल गई तो 1000 दिनार किसी फकीर को देंगे। अल्लाह ताला ने उन पर करम किया और उस कौवे को हुक्म दिया कि वो इस खातून की हड्डी उठाकर कश्ती में फेंके। कौवे ने ऐसा ही किया। उन लोगों ने सोच के इस हड्डी से फायदा उठाया और कश्ती का सुराख बंद किया और डूबने से निजात पाई। जब वो लोग साहिल पर पहुंच गए तो अपनी नजर अदा करने के लिए सीधा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और 1000 दिनार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हुए अपनी दरिया से निजात के सामने अल्लाह ताला की हिकमत और अदालत बयान की और वो 1000 दिनार उसे दे दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो 1000 दिनार उस खातून को दिया तो वो खातून बहुत खुश हुई और समझ गई कि खुदा से ज्यादा कोई भी अदल और एहसान करने वाला नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शहवत परस्त मर्द था। लगातार एक खातून के पास जाता और उसे गलतकारी पर मजबूर करता था। अल्लाह ताला ने उस खातून के दिल में एक बात डाल दी कि उस शहवत परस्त शख्स से कहे कि जब भी मेरे पास तू आता है उस वक़्त एक अजनबी शख्स तेरी बीवी के पास जाता है। उस खातून ने ये बात जब उस शख्स से कही तो वो शख्स फौरन दौड़ा दौड़ा अपने घर गया और क्या देखता है कि एक अजनबी शख्स उसकी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहा है। ये माजरा देखकर वो शख्स बहुत परेशान हुआ। उस शख्स को पकड़ा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले जाकर कहा कि अल्लाह के पैगंबर, मुझ पर एक ऐसी मुसीबत आई है कि जो कभी किसी पर न आई हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत है? तो शहवत परस्त आदमी ने कहा कि शख्स मेरी अदम मौजूदगी में मेरे घर आया है और मेरी बीवी से ज़िना किया है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि इस मर्द से कहो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने घर बैठे थे कि आपके पास एक फकीर और परेशान हाल नौजवान बैठा था। ये जवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज्यादा आया करता था। एक दिन हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए और गहरी निगाहों से उस जवान को देखा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस जवान को क्यों देख रहे हैं? हजरत इज़राइल ने कहा कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस हफ्ते के आखिर में इस जवान की रूह कब्ज करूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में उस जवान के लिए एक तड़प पैदा हुई और उससे कहा कि जवान, क्या तुम्हारी बीवी है? जवान ने कहा, नहीं, अभी मैंने शादी नहीं की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से फरमाया कि फलां शख्स जो बनी इसराइल का मशहूर और मारूफ शख्स है उसके पास जाओ और कहो कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी को मेरी जोजा बना दो, फिर उससे शादी करने के बाद रात को उसके पास रहो
तुम्हारे जिंदगी भर के जितने भी अखराजात हैं यहाँ से उठा कर ले जाओ, लेकिन 7 दिन के बाद दोबारा मेरे पास आना। दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम इस बात का मुअज्जब बना कि उस मशहूर और मारूफ शख्स की बेटी उस जवान की बीवी बनी। उस जवान ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अमल किया और 7 दिन के बाद दोबारा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, ए जवान, तुम्हारे ये दिन कैसे गुजरे? उस जवान ने कहा, ये दिन ऐसे गुजरे कि पूरी जिंदगी में कभी ऐसे दिन नहीं गुजरे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैठ जाओ। वो बैठ गया। वो काफी देर वहां बैठा रहा मगर हजरत अज़राइल उसके पास नहीं आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस जवान से कहा कि उठो और अपनी जोजा के पास जाओ और 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ आना। वो चला गया। 7 दिन गुजरने के बाद वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। तीसरी मर्तबा भी फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वही हुक्म दिया। 7 दिन के बाद फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस दौरान में जनाब अज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जनाब अज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अज़राइल, आपका इरादा तो ये था कि आप 7 दिन के बाद दोबारा यहाँ पर आएंगे और इस नौजवान की रूह कब्ज करेंगे, लेकिन आप नहीं आए और आज तीसरे हफ्ते के बाद आप आए हैं। हज़रत अज़राइल ने कहा कि दाऊद, अल्लाह ताला ने आपके रहम करने की वजह से उस पर रहम किया और उसकी मौत 30 साल तक मुअख्खर कर दी है। एक दिन अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर वही की कि आप खलादा बिन्ते हवस के पास जाएं और उसे बहशत की खुशखबरी सुनाएं और कहें कि वो बहशत में आपकी हम नशी है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और खलादा के दरवाजे पर गए। दरवाज़ा खटखटाया। वो दरवाजे पर आई और दरवाज़ा खोला। जो ही उनकी निगाहें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो अर्ज किया कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए हुक्म नाज़िल हुआ है, आप वो खबर सुनाने के लिए मेरे पास तशरीफ लाए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने मेरे ऊपर वही नाज़िल की और फरमाया है कि तुम बहशत में मेरी हम नशी होंगी। खलादा ने कहा, आपको शुबा हुआ है कि वो मैं नहीं हूँ बल्कि कोई मेरी हम नाम है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा नहीं है बल्कि यकीनन वो तुम ही हो। खलादा ने कहा, ए पैगंबर खुदा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं देख रही कि मैं बहशत में आपकी हम नशी हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने बातनी अमूर के बारे में कुछ गुफ्तगू करो ताकि मैं जान सकूं कि तुम कैसी हो। खलादा ने कहा कि मैं एक ऐसी हालत की मालिक हूँ कि मुझे जो भी दुख हो, तकलीफ हो या जो भी कोई नुकसान हो, जो भी कोई हाजत हो, मैंने कभी उसे दूर करने के लिए खुदा से नहीं फरमाया। खुदा की जात खुद ही उसे रफा कर देती है, यानी मैं वही पसंद करती हूँ जो मेरे हक में बेहतर हो और हमेशा के लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आपकी बात समझ गए और फरमाया, तुम इन्हीं खूबियों की वजह से इस मुकाम पर फायज हुई हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।